तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रोजा रखने के विरोध में उतरा पाकिस्तान एयरलाइंस ने रमजान के दौरान पायलट के रोजा रखने पर लगाया प्रतिबंध। मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान एयरलाइंस को बताया इस्लाम विरोधी, बुरी तरह से फंसा पाकिस्तान। वही आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। राकेश टिकैत ने फिर से किसान आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की अजान पर मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं है भरोसा, कहा प्रदूषण होता है इसलिए इसके लिए बने नियम कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी को राम, सीएम योगी को कृष्ण बताना मुस्लिम युवक को पड़ा महंगा, गांव वालों ने कर दी पिटाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने मोदी से की टोल टैक्स बंद करने की मांग, कहा पेट्रोल और डीजल के दाम छू रहे हैं आसमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन पर की बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन की दोनों बेटियों पर लगाया अमेरिका में प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला सीधा हमला। अशोक गहलोत बोले कहां गए अच्छे दिन बताए मोदी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोजा रखने के विरोध में उतरा पाकिस्तान एयरलाइंस ने रमजान के दौरान पायलट के रोजा रखने पर लगाया प्रतिबंध। मुस्लिम देशों ने किया विरोध, बुरी तरह से फंसा पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें कि धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब फैसला रमजान को लेकर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरलाइंस ने रमजान के दौरान पायलट के रोजा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान एयरलाइंस को मुस्लिम विरोधी बताया है और इस्लाम विरोधी बताया है, जिसके बाद बुरी तरह से पाकिस्तान एयरलाइंस इस मामले को लेकर फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने कैप्टन और प्रथम अधिकारियों के इस्लामी पवित्र महीने रमजान के दौरान रोजा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरलाइंस का यह फैसला कराची में 2 साल पहले हुए विमान हादसे के मद्देनजर आया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 साल पहले इस हादसे में चालक दल सदस्य समेत विमान में सवार 100 लोगों की मौत हो गई थी और विमान चालक ने उस समय रोजा रखा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि रोजा रख के जो भी पायलट विमान को उड़ाते हैं वो खतरनाक होता है, कभी भी उनकी जान चली जा सकती है। इसलिए अगर किसी भी पायलट को रोजा रखना है तो वो विमान नहीं उड़ा सकता और बिना रोजा रखे ही उसे विमान उड़ाना होगा। जो व्यक्ति रोजा रखेगा उसे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाने दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने दिया बड़ा झटका। फिर से देश में शुरू होगा किसान आंदोलन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को एक बार फिर से राकेश टिकैत ने बड़ा झटका दिया है। राकेश टिकैत ने मांगे पूरी न होने पर किसान आंदोलन को फिर से शुरू करने की आज मोदी सरकार को चेतावनी दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार चुनाव से पहले किसानों से किए वादे भूल गई है। उन्होंने किसानों से आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने पिछले साल किसानों से किए वादों को अभी तक नहीं निभाया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने के साथ ही सरकार ने कई और भी वादे किए थे। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई जैसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आंदोलन की तैयारी पूरी है। यानी फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू होगा और मोदी सरकार की खटिया एक बार फिर से किसान खड़ी कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को राम और सीएम योगी को कृष्ण बताना मुस्लिम युवक को पड़ा महंगा, गांव वालों ने कर दी जमकर पिटाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बरेली में एक मुस्लिम युवक को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना महंगा पड़ गया कि मोहल्ले के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि कमरान ने प्रधानमंत्री मोदी को राम और मुख्यमंत्री योगी को कृष्ण बताते हुए उनकी तारीफ की थी। इसी बात से गुस्साई मोहल्ले के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना बरादरी थाना क्षेत्र के सैलानी इलाके की है। यहाँ के रहने वाले कमरान नामक युवक को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहा था। कमरान ने प्रधानमंत्री मोदी को राम और मुख्यमंत्री योगी को कृष्ण बताते हुए उनकी तारीफ की थी, जिसके चलते मोहल्ले के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। कमरान के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इस मामले में कमरान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा प्रदूषण को लेकर नियम भी हैं कानून भी हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से संबंधित मुद्दे पर
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम है, कानून भी है, इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियम है, कानून है, उनको सबको मानना चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में मस्जिदों को पुलिस के नोटिस मिलने लगे हैं, जिसमें उन्हें निर्धारित डेसिबल स्तर के साथ ही लाउड स्पीकर का उपयोग करने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठन लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि 250 मस्जिदों को कल ही कर्नाटक के बेंगलुरु में नोटिस सरकार ने जारी किया था और लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको कम करने के लिए कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी पर उन्होंने बयान दिया है कि प्रदूषण को लेकर जो नियम, जो कानून है, उसी के तहत देश में और अजान लगाई जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने मोदी से की टोल टैक्स बंद करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि की चल रही प्रवृत्ति का हवाला देते हुए गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार से टोल टैक्स को अस्थायी रूप से समाप्त करने और जीएसटी की समय सीमा को 5 साल के लिए और बढ़ाने का आग्रह किया है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि का लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अनुरोध करती हूँ कि केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे और अस्थायी रूप से टोल एकत्रित करना बंद करे। मैं आगे प्रस्ताव करती हूं कि जीएसटी की समय सीमा को केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाए। बनर्जी ने पहले कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति पड़ोसी द्वीप राष्ट्र की तुलना में बदतर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों को पढ़ाया जाएगा भगवत गीता का फाउंडेशन कोर्स। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भगवत गीता भी सम्मिलित की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित युवा संवाद समारोह में कहा है कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भगवत गीता का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे हाल में उच्च शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय समारोह में कॉलेज के विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किस तरह से शिक्षा का भी भगवीकरण कर रही है, हिंदूकरण करती जा रही है, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लग रही है। लगातार हिंदू संगठन इस तरह की मांग भी कर रहे थे कि स्कूल कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाई जाए। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अब भगवत गीता पढ़ाए जाने को लेकर ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला सीधा हमला। अशोक गहलोत ने पूछा कहां गए अच्छे दिन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार देश में प्रदर्शन कर रही है। भैया आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लेते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के साल 2013 में दिए गए भाषण के एक हिस्से को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह महंगाई के मुद्दे पर तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि आज अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहां गए वाली स्थिति आ चुकी है। साल 2014 से पहले बीजेपी कहती थी बहुत महंगाई की मार है, अब की बार मोदी सरकार है। इस पर तंज कसते हुए गहलोत ने लिखा कि अब बीजेपी के राज में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जी, तेल, दूध, दवा, मोबाइल, टीवी रिचार्ज, हाईवे का टोल टैक्स सब कुछ महंगा हो गया है। गहलोत ने मोदी के साल 2013 के एक भाषण को शेयर किया, जिसमें मोदी कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब खाएगा क्या। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने महंगाई का मां नहीं बोला और महंगाई का मां बोलने के लिए ये लोग तैयार नहीं है और इसी को लेकर अशोक गहलोत ने मोदी पर बड़ा हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस के खिलाफ अमेरिका ने की बड़ी कार्रवाई। पुतिन की दोनों बेटियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के बूचा शहर में हुए कथित नरसंहार के बाद अमेरिका ने रूस पर और प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फैमिली को टारगेट किया है। पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कटरीना पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका का मानना है कि पुतिन अपनी संपत्ति अपने परिवार के नाम पर छिपा रहे हैं। पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए अमेरिका ने बताया है कि कैटरीना एक टेक एग्जीक्यूटिव है जो रूसी सरकार और वहां की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। वहीं बड़ी बेटी मारिया सरकारी फंडिंग से चलने वाले प्रोग्राम चलाती है। इन्हें क्रेमलिन से जेनेटिक्स रिसर्च के लिए अरबों डॉलर की मदद मिलती है। अमेरिका का कहना है कि पुतिन की संपत्ति उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर है और वो इसे छिपा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुतिन की दोनों बेटियों को जो है प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजट सत्र खत्म करने पर कांग्रेस का आरोप, महंगाई पर चर्चा से भागी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के विषय पर चर्चा करने से भाग खड़ी हुई है, जिस कारण लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें अचानक से स्थगित करवा दी गई हैं। भैया आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल ने यह दावा भी किया है कि सरकार किसान संगठनों के साथ समझौते के संदर्भ में चर्चा नहीं करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन
अर्जुन खगड़े ने संवाददाताओं से कहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की गई है। रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। CNG के दाम भी रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। उर्वरक के दाम में भी वृद्धि की गई, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन सभी चीजों से भाग रही है। अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक